Today we shall discuss the solution of inequalities, modulus inequalities and quadratic inequalities also, and we'll take some more problems related to quadratic equation. So देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका solve the inequalities. Solve the inequalities means you have to find the value of x in which interval x lies, or what are the values so that the inequality is whole. देखिए 1 plus 3 by x मॉडुलस इज ग्रेटर देन 2 है. हमें ये पता है कि x मॉडुलस ग्रेटर देन a है. दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस a. ये हमें बेसिक्स पता है. तो x की जगह क्या है 1 plus 3 by x ग्रेटर देन a की जगह 2 है यहाँ. तो 1 plus 3 by x ग्रेटर देन 2 और 1 plus 3 by x लेस देन माइनस 2. इस इनइक्वालिटी को लेते हैं, 2 को इस तरफ ले आएंगे क्योंकि x से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते इनइक्वालिटी के अक्रॉस, क्योंकि x का हमें ये नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो 2 को इस तरफ शिफ्ट किया. दिस इज 3 by x minus 1 ग्रेटर देन 0. एलसीएम लिया 3 minus x अपॉन x ग्रेटर देन 0. x माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, x minus 3 अपॉन x लेस देन 0. इनइक्वालिटी चेंज होगी क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया. तो इसका जब साइकिल बनाएंगे, दिस इज ये 0 पे 3 पे 0 हो जाता है, ये 0 पे 0. तो क्या आ जाएगा, लेस देन 0 होना चाहिए. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. तो x किससे बिलोंग करेगा, तब ये टोटल फैक्टर नेगेटिव हो. कहाँ से होगा, 0 से 3 के बीच. 0 से 3 के बीच. सिमिलरली 1 plus 3 by x is less than minus 2. 2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 3 plus 3 by x less than 0 और 3 into x plus 1 upon x less than 0. 3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इससे. x plus 1 upon x less than 0. दिस इज पॉजिटिव, तो इनइक्वालिटी वही रहेगी. साइकिल से देखें इसका कौन सा सॉल्यूशन आता है. दिस इज ये x, तो x पे 2 लीनियर फैक्टर हैं. कहाँ 0 होते हैं, एक तो 0 पे एंड एक -1 पे. तो ये साइकिल बनेगा. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. दिस इज, और हमें ये क्या चाहिए, हमें चाहिए लेस देन 0. लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव. एक टोटल फैक्टर नेगेटिव किस जोन में होगा, x बिलोंग्स टू -1 to 0. तो अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या आएगा, या तो ये हो सकती है इनइक्वालिटी या ये हो सकती है. मीन्स या का मतलब क्या होता है, यूनियन. तो क्या सॉल्यूशन आया आपका, x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 0 to 3. यूनियन 0 to 3. x 0 नहीं है यहाँ पर, ओपन इंटरवल है दोनों तरफ. x 0 इंक्लूड नहीं है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास दिस इज 3x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 मॉडुलस लेस देन 1. हमें ये पता है x मॉडुलस लेस देन a है, तो x लेस देन a ग्रेटर देन माइनस a होता है. वही लगाया हमने, मॉडुलस को हटाते हुए इनइक्वालिटी एस्टेब्लिश कर दी. दिस इज लेस देन 1 ग्रेटर देन -1. अब इस इनइक्वालिटी को देखते हैं. 3x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है. 1 को इधर लाएंगे, +1 हो गया. x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2, इसको फैक्टराइज कर दिया. दिस इज ग्रेटर देन 0 मीन्स इसके भी फैक्टर कर देंगे हम. तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1, दिस इज x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. साइकिल से देखेंगे क्या आ गया आपके पास, कहाँ पर 0 हो रहा है. ये फैक्टर -4 पे -4, ये फैक्टर 1 पे, दिस इज 1 एंड ये 2 पे, दिस इज 2 एंड ये -2 पे, ये -2 ले लो. तो साइकिल ऐसे बनेगा. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. तो x का सॉल्यूशन क्या है कि टोटल फैक्टर ग्रेटर देन 0 हो. ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव हो. x बिलोंग्स टू क्या आ गया, एक तो ये इंटरवल आ गया -∞ से -4, -∞ to
4 जीरो भी हो सकता है, -4 के इक्वल भी हो सकता है, सो -4 क्लोज्ड इंटरवल ले लिया। एंड यूनियन -2 से -2 नहीं हो सकता, -2 नीचे है, नीचे वाला फैक्टर 0 नहीं हो सकता, तो ये ओपन इंटरवल। एंड 1 0 x इक्वल टू 1 हो सकता है, दिस इज 1 क्लोज्ड इंटरवल। एंड यूनियन कहाँ से, 2 से लेकर के 2 से ओपन इंटरवल इंफिनिटी तक। एक सॉल्यूशन ये है। सेकंड सॉल्यूशन हम सेकंड इनइक्वालिटी से निकालेंगे। अगर ये राइट इनइक्वालिटी में 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 1 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके पास फैक्टराइज कर दिया इसको, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। अब 4 फैक्टर हैं और चारों का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है आपका ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें देखिए साइकिल कहाँ इस्टेब्लिश करेगा, कब ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। दिस इज कहाँ पर 0 है, तो 4 के ऊपर 0 है, ये फैक्टर 4 पे 0 हो जाएगा, ये -1 पे 0 हो जाएगा, दिस इज -1। एंड ये फैक्टर 2 पे 0 होगा, दिस इज 2। एंड ये फैक्टर -2 पे 0 होगा, दिस इज -2। तो ये वेव चलेगी, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। एंड ये टोटल फैक्टर ग्रेटर देन 0 है, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -2, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 x इक्वल टू -1 हो सकता है, ऊपर वाला फैक्टर 0 हो सकता है, दिस इज -1 से। एंड -1 टू क्या आ गया आपके पास, 2 ओपन इंटरवल एंड यूनियन 4 से इंफिनिटी, 4 से इंफिनिटी, 4 इंक्लूड है, 4 इंक्लूड। अब देखिए ये सॉल्यूशन है आप दोनों इनइक्वेशंस का। अब ये भी प्रॉबिलिटी, ये भी इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए एंड ये भी इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। इसका मतलब दोनों का आप क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। देखिए क्या आएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन कहता है, ये नंबर लाइन है, फर्स्ट सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे शो करें, दिस इज -4 से लेकर के इंफिनिटी, ये कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, ये -2 से 1 इंक्लूड, 1 इज इंक्लूड 1, ये आ गया सॉल्यूशन। एंड थर्ड सॉल्यूशन क्या है, 2 से इंफिनिटी, 2 इंक्लूड नहीं है, 2 को खाली छोड़ दो, 2 से इंफिनिटी। अब इसका सॉल्यूशन जिसके साथ इंटरसेक्ट करेंगे, दिस इज माइनस इंफिनिटी टू -2 शामिल नहीं है, दिस इज -2 से इंफिनिटी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, ये एरिया कॉमन है, मतलब क्या आ गया आपका, x बिलोंग्स टू, इसी इंटरवल का देखा है, -इंफिनिटी से -4 क्लोज इंटरवल। एंड सेकंड क्या है आपका, -1 से, ये तो था आपका -2 से 1 और ये है -1 से, दिस इज -1 इंक्लूड है, -1 से लेकर के 2 यहां तक है। तो इनमें कॉमन एरिया कौन सा हो गया, दिस इज कॉमन एरिया, मीन्स यूनियन क्या आ जाएगा, -1 से 1 क्लोज इंटरवल दोनों शामिल है। एंड थर्ड है इसका 4 से इंफिनिटी, मीन्स दिस इज 4, ये 2 है आपका एंड दिस इज 4, तो 4 से इंफिनिटी, तो यूनियन क्या आ जाएगा, 4 क्लोज इंटरवल इंफिनिटी, 4 से इंफिनिटी, दिस इज ओपन इंटरवल, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, दिस इज x स्क्वायर प्लस 3x मॉडुलस प्लस x स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब विदाउट मॉडुलस की क्वांटिटी को इस तरफ ले जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, मॉडुलस हटाएंगे, दिस इज x स्क्वायर प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस 3x, दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं,
एक्स स्केयर प्लस 3x मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्केयर। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है, दिस इज एक्स स्केयर प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्केयर। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, और है यहाँ, दिस इज एक्स स्केयर प्लस 3x लेस देन इक्वल टू, माइनस लगा दो इसके, तो क्या आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 2। एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल हो गया, ये तो आ गया आपका x लेस देन इक्वल टू माइनस 2/3। एक्स मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस 2/3 से छोटा है। ये नहीं दिया कि लोअर लिमिट कितनी होगी, मीन्स माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, माइनस 2/3 तक। दिस इज क्लोज्ड इंटरवल। एंड दूसरी इक्वालिटी ये है, इसमें ये फैक्टर इस लेफ्ट साइड में ले आएंगे, 2x के प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2x के प्लस 4x माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2x कॉमन एरिया, x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 और इंटू x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर हैं, ये फैक्टर 0 कब हो जाएगा, जब x इक्वल टू 1/2 हो, दिस इज 1/2। एंड ये फैक्टर 0 कब हो जाएगा, जब दिस इज -2। साइकिल बनाएंगे, दिस इज द साइकिल, तो क्या आ गया आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ होता है, ये तो नेगेटिव है एंड दिस इज पॉजिटिव, मीन्स x बिलोंग्स टू क्या आ गया आपके पास, x बिलोंग्स टू कहाँ से, माइनस इंफिनिटी से -2 एंड यूनियन क्या आ गया आपका 1/2 से लेकर के इंफिनिटी। दिस इज 1/2 से इंफिनिटी। तो अब देखिए दूसरा क्या है आपके पास, -2/3। इसका यूनियन करेंगे अपने पास है फर्स्ट इंटरवल, ये क्या कहता है, माइनस इंफिनिटी से -2, दिस इज -2। एंड दूसरा का एंड 1 से लेकर के 1/2 से लेकर के इंफिनिटी तक, ये माइनस इंफिनिटी तक, ये सॉल्यूशन है। एंड सेकंड जिसके साथ यूनियन करना है वो क्या कहता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के, दिस इज -2/3। तो इसका और इसका यूनियन करेंगे, अगर हम टोटल यही केस ले लें तो इसमें ये इंक्लूड हो जाता है। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है आपका, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2/3 एंड यूनियन 1/2 से लेकर के इंफिनिटी। दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, ये है सॉल्व द इनइक्वालिटीज x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का क्यूब इंटू x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें ये पता है जैसे x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो क्या लेंगे, x ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा तभी होगा। लेकिन x लेस देन 1 हो जाए तो ये साइन चेंज कर देता है। तो जिन फंक्शन की पावर ओड पावर है वो यहाँ पर x की वैल्यू इससे कम या ज्यादा होने पर अपने साइन चेंज कर देते हैं। अगर बीच में क्या है आपका माइनस का साइन है या प्लस का साइन हो, तो जैसे x प्लस 3 x इज इक्वल टू -3 से स्मॉलर या ग्रेटर है तो यहाँ पर साइन चेंज करता है। लेकिन जिन फंक्शन की ओड पावर है x माइनस 2 का स्केल, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मीन्स ये अपना साइन चेंज नहीं करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर, अब ये तीन फैक्टर हैं, x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 4। इसकी ओड पावर है, इसकी भी ओड पावर है, इसकी ओड पावर है, इवन पावर। तो ये कहाँ पर जीरो हो जाते हैं, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 4 के ऊपर आपके पास तीन वैल्यूज ऐसी है जहां पर ये जीरो हो जाते हैं। तो इसके पॉसिबल इंटरवल्स क्या बन सकते हैं, आपके पूरी रियल नंबर के ऊपर इसके इंटरवल क्या बनेंगे, दिस इज 1, 4 एंड दिस इज 1, 4, दिस इज -1। एक तो इंटरवल ये हो गया माइनस इंफिनिटी से -1, एक इंटरवल ये हो गया -1 से 1, और एक इंटरवल हो गया दिस इज 1 से 4
एंड एक हो गया 4 से इंफिनिटी तक। 3 क्रिटिकल वैल्यूज आई थी, 3 के ऊपर ये फंक्शन 0 हो रहा था, तो पॉसिबल इंटरवल कितने बन गए यहाँ पर 4 हो गए। अब देखिए इस केस में अगर x लेस देन -1 है, -1 से छोटा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, -1 से छोटा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसकी पावर ओड है तो नेगेटिव रहेगा, एंड ये भी नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। एंड अगर x आपका किसके बीच है, -1 और 1 के बीच है, मींस -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, -1 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन -1 और 1 के बीच में है, ये नेगेटिव, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव रहेगा। एंड अगर x जो है -1 से बड़ा है, इट मींस ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एंड ये क्या आएगा, दिस इज -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा मींस ले लिया आपने क्या, -1 से बड़ा ले लिया आपने, -0 ले लिया, मान लो 0, दिस इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव जोन में ही रहेगा। यहां पर x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये जो पॉइंट है, इसके ऊपर फंक्शन ने इनइक्वालिटी चेंज नहीं की, ये आपका पॉजिटिव रहेगा। लेकिन x ग्रेटर देन क्या 4 है, तो ये इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो जहां पर जिस पॉइंट पर फंक्शन 0 होता है और x माइनस वो एक फैक्टर है, x माइनस दैट वैल्यू एक फैक्टर है और उसकी पावर इवन है, तो वहां पर आप साइन चेंज नहीं करेंगे। फंक्शन नीचे है तो उस पॉइंट को क्रॉस करके आपका ऐसे नहीं जाएगा, फंक्शन क्या आएगा, नीचे ही है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन, ये 0 कहां पर हो रहा है, दिस इज -1 पे, -1 पे, 1 पे और 4 पे। अब 4 के ऊपर पॉजिटिव पावर, ऑड पावर है, साइन चेंज हो गया, दिस इज साइन चेंज हो गया, फिर क्या आ गया माइनस, दिस इज -1, x -1, x इक्वल टू 1 के ऊपर x -1 साइन चेंज नहीं करता है, तो यहां से टर्न होकर के फंक्शन वापस आ जाएगा, इसके पास जाएगा। x इक्वल टू -1 है, मीन्स x प्लस 1 की ऑड पावर है, तो फंक्शन साइन चेंज करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू क्या आ गया आपके पास, -∞ से -1, 0 के इक्वल हो सकता है तो ये क्लोज्ड इंटरवल ले लेंगे, एंड यूनियन 4 ये भी 0 हो सकता है, दिस इज 4 टू ∞, दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, इसी सिमिलरली इसी वे में करेंगे। आपके पास क्या है आपका, दिस इज, अब ये देखिए यहाँ पर एक और चीज है, x -1 ये 0 के इक्वल है, आपने साइन तो चेंज नहीं किया, बट यहाँ पर क्या है 0 रखा है, तो यूनियन क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 1 इंक्लूड कर सकते हैं इसके सॉल्यूशन में, क्योंकि 1 के ऊपर ये फैक्टर वैल्यू 0 देगा। तो x 1 भी है, 1 ये सेट की फॉर्म में लिखा है, एंड दीज आर इन फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस सेट, मींस इंटरवल की फॉर्म में लिखा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये है आपके पास, दिस इज x रेज़ टू पावर 4, मींस x इज इक्वल टू 0 के ऊपर साइन चेंज नहीं होगा, इवन पावर है, इनटू x माइनस x प्लस 1 का स्केल, x इज इक्वल टू -1 के ऊपर भी साइन चेंज नहीं, एंड दिस इज x -2 अपॉन x -3 और अपॉन x प्लस 4, दिस इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये फैक्टर देखिए कहां पर 0 होते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू -1 पे, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर, नीचे वाले 0 नहीं हो सकते, बट इंडिविजुअली फैक्टर कहां 0 हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 3 पे एंड x इज इक्वल टू -4 पे। नंबर लाइन के ऊपर इनको रिप्रेजेंट करेंगे, क्या आ जाएगा, दिस इज 0 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3, एंड ये ले लो 3, बस 3 तक है, एंड ये है आपका -1, दिस इज -1 एंड दिस इज -4। आप देखिए नीचे वाले फैक्टर 0 नहीं हो सकते,
तो आप किसको x इक्वल टू 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, हालांकि इसके नेबरहुड में साइन चेंज हो जाएगा। एंड x इक्वल टू -4 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे इनके सॉल्यूशन में, क्योंकि x 3 नहीं हो सकता और x -4 भी नहीं हो सकता। तो साइकिल बनाओ, दिस इज 3 है, 3 की ऑड पावर है, साइन चेंज हो। x इक्वल टू 2 की भी पावर ऑड है, इसके ऊपर भी साइन चेंज हो। एंड इसके बाद है 0, x इक्वल टू 0 के ऊपर 4 पावर है, तो यहां पर साइन चेंज नहीं होगा, बट ये 0 हो जाएगा। लेकिन 0 में चाहिए नहीं, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 को भी। क्या आ जाएगा, यहां से फंक्शन वापस जाएगा एंड -1 x प्लस 1, इसके ऊपर भी साइन चेंज नहीं होगा, तो इससे भी फंक्शन क्या जाएगा, वापस जाएगा। एंड अगला क्या है, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 की पावर ओड है, इसके ऊपर साइन चेंज होगा, ये नीचे चला जाएगा। अब हमें देखना है कि ये पूरा फैक्टर ग्रेटर देन 0 कब है, यहां पर ग्रेटर देन 0 है, यहां पर ग्रेटर देन 0 है, यहां पर ग्रेटर देन 0 है, एंड यहां पर ग्रेटर देन 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, x बिलोंग्स टू क्या है, दिस इज -4 से -4 नहीं हो सकता, ओपन इंटरवल, -1 भी नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, -1 ओपन इंटरवल। फिर दिस इज -1 से यूनियन, -1 से 0, -1 से 0, एंड फिर 0 से 2 यूनियन, 0 से 2, क्योंकि यहां पर 0 भी शामिल नहीं है, -1 भी इंक्लूड नहीं है, 0 से 2, एंड इसके बाद यूनियन कहां जाएगा, 3 से 3 इंक्लूड नहीं है, तो ओपन इंटरवल आएगा 3 से इंफिनिटी। दिस इज द सॉल्यूशन, नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द एक्सप्रेशन y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एंड सेकंड है आपका y इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 3x 6x प्लस 1। हमें ये पता है कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पैराबोलिक, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और इसकी इक्वेशन होती है, वो उसका ग्राफ ड्रा करें तो वो पैराबोलिक शेप में आता है। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना करके y प्लस d बाई 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसका वर्टेक्स होता है, जब इस फैक्टर को 0 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट माइनस d बाई 4a आ जाएगा, एंड इसको 0 रखेंगे x कोऑर्डिनेट आएगा माइनस b बाई 2a, ये वर्टेक्स होता है। एंड ये आपको पता है, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड खुलता है, एंड a अगर लेस देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड खुलता है। अगर b ग्रेटर देन 0 है तो दो जगह काटेगा, ये x एक्सिस को दो जगह काटेगा, b ग्रेटर देन 0 है तो मींस इसकी 2 रूट्स डिफरेंट रूट्स होंगे। अब देखिए फर्स्ट ग्राफ के ऊपर आते हैं, तो देखिए a इज इक्वल टू यहाँ क्या 1, b इज इक्वल टू 4 है, एंड c इज इक्वल टू 3। इसका ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ होगा। अब ये देखना है, यहां पर सबसे पहले a इज ग्रेटर देन 0 है, a इज इक्वल टू 1 है, एंड 1 इज ग्रेटर देन 0, मीन्स वो पैराबोला जिसका इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा उस पैराबोला अपवर्ड खुलेगा। लेकिन इसके रूट्स देखिए क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac देखेंगे, दिस इज d, ये किसके इक्वल है, b है यहाँ पर 4, दिस इज 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 4, दिस इज ग्रेटर देन 0। रूट्स आर दी, रूट्स रियल रूट्स, तो रियल रूट है तो x एक्सिस को ये दो जगह काटेगा, पैराबोला अपवर्ड करेगा। अब इसका एक वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स पैराबोला का कहाँ है, वर्टेक्स इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस d बाई 4a होता है। दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट, तो b कितना है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा वर्टेक्स का, x कोऑर्डिनेट मींस एब्सिसा क्या होगा आपका, दिस इज इक्वल टू b माइनस 4
अपॉन 2a, 2 into 1, this is equal to -2. x -2 होगा, x कोऑर्डिनेट -2 होगा, दिस इज द ग्राफ। एंड y और देखिए y कोऑर्डिनेट d आपका क्या आएगा, d इज आल्सो 4, दिस इज -d अपॉन 4a, a कितना है, a इज 1, दिस इज इक्वल टू, ये आपका 4 है, दिस इज इक्वल टू -2। तो x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, मींस थर्ड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स आएगा, दिस इज x इज इक्वल टू -2 -1, ये x कोऑर्डिनेट है, दो जगह काटेगा, दो जगह कहाँ काटेगा, जो इसकी रूट्स होंगी, रूट्स निकालने के लिए आप x इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ये कर सकते हैं अपॉन 2a, दिस इज प्लस माइनस b, दिस इज माइनस b, क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये 4 था अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, -4 -2 अपॉन 3, और दूसरा आएगा प्लस ले लेंगे -2 अपॉन 2, एक तो क्या आएगा आपके पास -1, एक तो -1 आएगा एंड एक -3, x इज इक्वल टू -2, एक x इज इक्वल टू दिस इज 2, तो x इज इक्वल टू -3 है, दिस इज x इज इक्वल टू -3, दिस इज x इज इक्वल टू -1, तो पैराबोला आपका क्या होगा, दिस इज द पैराबोला, ये पैराबोला होगा जिसका वर्टेक्स कहाँ पर है, दिस इज -2 एंड -1 के ऊपर है, ये इसकी रूट्स हैं एंड ये इसका वर्टेक्स है। पैराबोला a इज ग्रेटर देन 0 है, पैराबोला अपवर्ड बोले, दिस इज द ग्राफ। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन का ग्राफ निकाल सकते हैं आप। सेकंड इक्वेशन है आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 6x, तो वर्टेक्स निकालेंगे इसका, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स इज इक्वल टू -b/2a एंड -d/4a, तो यहां से हमें पता है कि a इज इक्वल टू कितना 9, b इज इक्वल टू कितना 6, c इज इक्वल टू कितना 1, तो दिस इज, ये क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट क्या है आपका, दिस इज इक्वल टू -b 6 है अपॉन 2 इंटू दिस इज 9 टू a, 9 a इज 9 एंड d निकालिए, d इज इक्वल टू क्या, b स्क्वायर, दिस इज 36 माइनस दिस इज 4 इंटू 9, दिस इज 36, d इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो इसके रूट्स दोनों कोइंसाइड करेंगे, इसके रूट्स दोनों कोइंसाइड करेंगे, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि -d/4a होता है एंड d इज इक्वल टू 0 है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दोनों रूट्स इक्वल हैं, और रूट्स किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 0 के इक्वल रखेंगे रूट्स, जब इक्वेशन में रूट्स रखते हैं तो वो 0 हो जाती है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -1/3 रूट्स, दिस इज x इज इक्वल टू रूट्स आ गया आपके, इसको फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं, दिस इज -1/3 एंड y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर पैराबोला है, दोनों इक्वल रूट्स हैं, तो सिर्फ इसको टच करेगा, और यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, दिस इज द शेप ऑफ द पैराबोला, दिस इज द शेप ऑफ द पैराबोला।